यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। सो गाइस, जैसे कि मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताइए, ताकि हम पहले से अपनी पेमेंट की व्यवस्था कर लें, ताकि हमें एडमिशन के टाइम कोई परेशानी ना हो। सो गाइस, फाइनली मैं ये वीडियो ले आया हूँ। मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं लाया था क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं फ़ीस इस साल बढ़ेगी ही। तो गाइस वही हुआ है। सो गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ओबीसी कैटेगरी में, तो मेरी जो फीस लगी थी फर्स्ट प्रॉप की थी 75,552 रुपये। ठीक है, पर इस साल जो लगने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी की लगने वाली है 96,977। इतनी लगने वाली है फर्स्ट प्रॉप की। अब ये प्रॉप क्या होता है, आप सभी के माइंड में ये सब चल रहा होगा, तो मैं अभी खैर मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बनाई है, वो आज या कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही अच्छे से डिटेल में। और वो वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो ऐसी वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है मेरी, और उस वीडियो में मैंने हर एक एक चीज़ बताई है कि एडमिशन के टाइम से लेकर सिलेक्शन प्रोग्राम तक। और साथ ही में मैंने ये भी बताया है कि NCISM द्वारा जो इस साल का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया है, तो उसको मैंने अच्छे से बारीक से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आप सबको समझ में आ जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सभी को PDF के फॉर्म में समझा दूं और आपको हवा भी ना लगे और आपके सर से सख्त से निकल जाए, तो ये नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ही पसंद नहीं, तो मैं आप सभी लोगों को कैसे ही बता सकता हूँ ऐसे हवाबाजी में। सो गाइस, अभी मेरा कंसर्न ये नहीं है, अभी मेरा कंसर्न ये है आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्वालियर की नोटिस बोर्ड में साफ चिपका था, उसमें बताया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो फीस लगने वाली है वो है 96,977 फर्स्ट प्रॉप की। ठीक है, सो अब जो OBC वाले हैं वो अपनी इसमें 5,000 कम कर लें, तो उनकी समथिंग लगेगी 90,000 के समथिंग लगेगी। ठीक है, और जो ST SC वाले हैं तो वो 10 से 15,000 कम कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। सो गाइस, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अदर कैटेगरीज के हैं जो, पर जो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उनकी जो फीस लगी है वो यही लगी है 96,977। क्योंकि एक बच्चा आया है मेरे पास, वो ST कैटेगरी से है ऑल इंडिया के थ्रू, तो उसने बताया मुझे कि सर इस बार तो वो फीस बहुत ज़्यादा लग रही है कि 96,977। मैंने क्या बात की, मेरे खुद होश छोड़ गए। तो फिर मैं गया कॉलेज और वहाँ पर देखा नोटिस बोर्ड में, तो देखा ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉप की फीस है, क्योंकि ये 18 मंथ की फीस है, ना कि 1 साल की फीस है। सो गाइस, आप टेंशन मत लीजिए, और जो कैटेगरी में है तो उनकी फीस तो रिटर्न हो ही जाएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो गाइस, अब जो सेकेंड प्रॉप रहेगा आपका, तो सेकेंड प्रॉप में जो फीस लगेगी आपकी वो लगेगी 64,275, मतलब कि 64,000 के समथिंग लगने वाली है। और ऐसे ही थर्ड प्रॉप के लिए भी यही फीस लगने वाली है। जो मेरी फीस लगने वाली है सेकेंड प्रॉप और थर्ड प्रॉप के लिए, वो लगेगी मेरी 45,000, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ी कम फीस लगी थी और इस साल थोड़ी ज़्यादा लगेगी। सो गाइज, ये रही आपके सामने फीस स्ट्रक्चर। तो गाइस, ये डिपेंड करेगा फीस स्ट्रक्चर भी कि कॉलेज टू कॉलेज आप इसको एक आइडियल मान के चलें कि इतनी फीस लगेगी। अब वो आपकी किस्मत है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है और वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप भोपाल के लोग हैं तो भोपाल के में कम फीस है। ठीक है, अगर आपको ग्वालियर का मिलता है तो ग्वालियर में ये रहेगा आपका फीस स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, और जो स्कॉलरशिप का है, तो स्कॉलरशिप का मैं बता दूं, जो OBC बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो 65,000 के करीब आएगी। और जो ST SC में बच्चे आते हैं उनकी जो स्कॉलरशिप रहेगी वो 75,000 के समथिंग रहेगी। और साथ ही में जो ST SC के बच्चे हैं उन्हें हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है ना, तो उनके लिए हर महीने 15 से 2,000 उनके अकाउंट में आएगा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो गाइस, मुझे नहीं लगता इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल में मिल रही होगी। सो गाइस, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब जो एक्चुअली काम शुरू होने वाला है एडमिशन के बाद, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो, सबके लिए सिनेरियो अब एक चलने वाला है। तो अब एडमिशन के बाद से जो बताऊंगा मैं बता सकता हूँ, वो कोई और नहीं बता सकता है। सो गाइस, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो।
नहीं तो मैं मर नहीं रहा हूँ आपकी लाइक और सब्सक्राइब से, क्योंकि ये मेरी हॉबी है और मैंने एक फैमिली क्रिएट कर ली है और जिसमें से मेरे 500 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पर्सनली कनेक्ट होने वाले हैं। तो मैं इसी में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ। जय हिंद।